फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हालांकि तो आप इसको अभी नॉर्मली देख के भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ईच इंटीरियर एंगल रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटीरियर एंगल 120 आता है, तो वो लीनियर पेयर बनाएगा तो 60 डिग्री आएगा, ये हमें समझ में आता है। पर हम तो फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं इसको। भाई आप ईच इंटीरियर एंगल निकालोगे 180 में से माइनस कर दोगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही तो बनाती है, ये हेक्सागन है, ठीक है, ये रेगुलर है। एक्सटीरियर एंगल तो यही बनेगा ना, ये एंगल एक्सटीरियर होगा, ये एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये रेगुलर है तो सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। अब अभी अगर ये रेगुलर है तो अंदर वाले भी सब बराबर थे, जिससे ये एंगल कितना आया था इंटीरियर वाला 120 डिग्री आया था। अभी क्वेश्चन किया था ना भाई, यू कैन सी, ये क्वेश्चन किया था तो हमने निकाला था, इसमें कितना आ रहा था 120 डिग्री आ रहा था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लोगों को एक्सटीरियर का फॉर्मूला नहीं आता तो आप 120 निकाल लो, फिर 180 में से माइनस करके एक्स निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा ना, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 बनाएगा, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन जो हमें फॉर्मूला पता है, हमें पता है कि n एंगल्स, मतलब टोटल एंगल्स कितने होंगे 6, सारे के सारे बराबर होंगे एक्सटीरियर वाले। लेट्स से द एक्सटीरियर एंगल्स आर x, वन एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज x, तो टोटल एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे 6, क्योंकि हेक्सागन है, तो इक्वल्स टू इन सब का सम कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो यहाँ से ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। सो यू कैन डू इट इन एनी वे, यू कैन फाइंड इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल 180 में से माइनस कर दो, और यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड दिस कॉन्सेप्ट एंड यू कैन फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल डायरेक्टली। अगर मैं आप लोगों को सेप्टागन का देती कि रेगुलर सेप्टागन होता तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता 360, तो सम होता डिवाइडेड बाय 7, ये उसका ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाता। सो आई थिंक गाइज ये कॉन्सेप्ट सब लोगों को क्लियर है।